सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे चुना इस फादर्स डे के अवसर पर मैं ओपनिंग प्रेयर करूँ। धन्यवाद करता हूँ डैनियल पास्टर का, उन्होंने मुझे मौका दिया। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। सभी अपने आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपको। हाँ प्रभु जी, इस महामारी से आपने हमें बचाए रखा, हर एक तकलीफ से आपने हमें बचाए रखा। हाँ प्रभु जी, हमें जीवित रखा, हर एक बुराई से हमारी रक्षा की प्रभु जी। हे यीशु, हमें क्षमा कर पिता कि हमने जितने भी अपराध पाप किए हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमें क्षमा देने वाले, आप क्षमा का अधिकार रखने वाले आप ही परमेश्वर हो प्रभु जी। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी आपसे। हे ईश्वर, हाँ प्रभु जी, रोमियो का 8वां अध्याय 15 वचन कहता है कि आपने हमें दासत्व के आत्मा से निकाल कर लेपालकपन की आत्मा दी है, जिससे हम आपको पिता कहकर पुकारते हैं प्रभु जी। वो अधिकार आपने हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमारे पिता हो, उद्धार करता हो प्रभु जी। यीशु, इस सर्विस में आप अपनी उपस्थिति रखना, हर एक को आशीष से भर देना, हर एक को हृदय को वचन से भर देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आपके वचन पर चले पिता। हाँ प्रभु जी, वचन की अहमियत को समझे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह सब पर बरसे पिता, सब पर आपका अनुग्रह रहे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। ईश्वर का प्रेम, भजन संहिता, एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन आप पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करो, और जो कुछ मुझे है वही उसके पवित्र नाम को धन्य करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करो और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगाई करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालच को उत्तम पदार्थ से तुष्टि करता है और जिससे तेरी जवानी उपकार के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसके मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पे अपना काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से को करने वाला और अति करुणावान है। वह सर्वधन वाद विवाद करता रहता है, उसकी क्रोध सदा के लिए भड़क रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदल दिया है। जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डर वर्ग के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवेश पर दया करता है। तो वचन को आशीष दे। उतरा 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 ए रूहे पार उतरा उतरा उतरा।
खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा।
जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा दिखा अपनी राह दिखा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस का 5वां अध्याय, उसका 35 से लेकर 43 तक। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने आकर परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। इसी तरह मैं पास्टर डैनियल को और सारे कलीसिया को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने बांट सकूँ। तो आइए हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए परमेश्वर। और आज इस दिन परमेश्वर जब हम फादर्स डे मना रहे हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर हम ये जाने के सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आप है लॉर्ड परमेश्वर। सबसे सर्वश्रेष्ठ पिता आप है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हम जब ये बातें आपके बारे में जब ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आप हर एक दिल को छुएंगे परमेश्वर और आप हमसे बातें करेंगे। और परमेश्वर आप परमेश्वर मेरे मुंह को छू लीजिए परमेश्वर। और जब मैं जो भी बोलूँ परमेश्वर, वो आपके द्वारा परमेश्वर वो आए और परमेश्वर वो हमें परमेश्वर और अधिक आपके बारे में जानने के लिए सहायता करें। आपने ये मौका दिया कि आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। फादर्स डे के इस मौके पर मैं आप सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे विश करता हूँ। और मैं परमेश्वर खुदावन से ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद करे और बहुतायत से परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। तो आज हम जो वचन पढ़ रहे हैं वो पवित्र शास्त्र के किताब से मरकुस नामक किताब 5वां अध्याय 22 से लेकर 24 तक और उसके बाद 35 से लेकर 42 तक हम ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे पिता के बारे में बताना चाहता हूँ जो सचमुच अगर हम उसे जानेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमें भी कैसे जीना है या कैसे परमेश्वर के पास आना है। तो आइए हम जानते हैं इस
व्यक्ति के बारे में या इस कहानी के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा मरकुस के 5वें अध्याय में, इज़राइल के आराधनालय में एक सरदार था, जो कलीसिया का एक सरदार था। उसका नाम था याईर, और उसकी बेटी 12 साल की बेटी, उसके बारे में ये कहानी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि याईर एक आराधनालय का सरदार था, और अगर हम इन सरदारों के बारे में अगर हम जानेंगे तो सादे शब्द में या सरल शब्द में हम कह सकते हैं एक वन टाइप ऑफ प्रीस्ट था। और क्योंकि वो एक प्रीस्ट था तो बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, उसके पास पावर था, उसके पास रुबाब था, उसके पास हौदा था, उसके पास हर एक चीज़ उसके हाथों में थी। और जब हम आगे उनके बारे में जानते तो ये जो सरदार थे या फिर ये जो याजक थे या जो कलीसिया के जो सरदार थे, तो वो फरीसी थे। और हम थोड़ा रोशनी डालेंगे इन फरीसियों पर। ये जो फरीसी जो लोग थे, तो ये पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ते थे, ये अच्छे तरीके से समझते थे और वो लोगों को समझाते थे। लेकिन उनमें एक बुरी चीज़ थी, वो ये सोचते थे कि जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सिर्फ लोग ही फॉलो करना है, वो नहीं फॉलो करेंगे। उनका मानना था कि ये सिर्फ लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम याजक हैं या हम उनके ऊपर है। और एक बात, ये फरीसी जो थे, ये बहुत ही पवित्र शास्त्र का ज्ञान उनके पास था, तो वो यीशु मसीह को कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, वो हमेशा मौका ढूंढते थे कि कैसे यीशु मसीह को गलत साबित करें, कैसे यीशु मसीह को पकड़ा जाए, कैसे यीशु मसीह को गलत बोलकर या गलत उनकी बयान के द्वारा उन्हें वे पकड़ सके या उन्हें लज्जित कर सके। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा था और वो उनके मनों को जानने वाला परमेश्वर था। तो परमेश्वर जब भी वो उन्हें कोई सवाल पूछते थे तो उसके अनुसार वो उन्हें जवाब देता था। तो आइए हम ऐसे ही एक याजक याईर के बारे में जानते हैं कि ये जो याजक था या ये जो सरदार था जिसका नाम याईर था, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं जायरस करके। तो ये जो याजक याईर था, ये किनारे, समुद्र के किनारे खड़ा था यीशु मसीह के आने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह दूसरी ओर से नाव के द्वारा इस स्थान पर उतरने वाले थे। और वहाँ पर लोग भीड़ के समान पूरे भीड़ में जुटी यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। और जैसे यीशु मसीह किनारे पर उतरा तो ये याईर जो इतना बलवान व्यक्ति था, इतना घमंडी व्यक्ति था, इतना औहदे वाला व्यक्ति था, इतना उसके पास पावर था, उसके पास सब कुछ था, जो लोग उसे रेस्पेक्ट करते थे या लोग उसके परमेश्वर उनके लोग उनको इज्जत देते थे, वो सब छोड़कर वो अपने आप को दीन कर नम्र करके यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और यीशु मसीह से गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि कृपा करके आप मेरे घर आइए, क्योंकि मेरी बेटी 12 साल की बेटी वो मौत से लड़ रही है। वो जानता था कि उसे सिर्फ यीशु मसीह ही बचा सकता है, कि क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि एक सरदार होने के नाते उसके पास धन की कमी नहीं थी, उसके पास पावर की कमी नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटी का इलाज ज़रूर हकीमों और बहुत सारे लोगों से कराया होगा, लेकिन जब कोई काम नहीं आया, जब कोई चीज़ काम नहीं कर सकी, तब उसे विश्वास हो गया कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मेरी बेटी को जिला सकता है। तो इसलिए वो अपने होदे को, अपने रुतबे को, अपने पावर को, अपने जो शक्ति है
वो सब छोड़कर एक दीन की तरह, एक नम्र की तरह, लोगों की परवाह न करते हुए एक दास की तरह यीशु के चरणों पर गिर गया और उससे विनती करने लगा कि आप आइए और मेरी बेटी को छू लीजिए। जब यीशु मसीह ने उसकी इस विनती को, जो बार बार वो उससे कर रहा था, जब उसने वो सुना, तब यीशु मसीह ने उस पर दया करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और जब यीशु मसीह याईर के साथ उसके घर जाने के लिए चल रहे थे, तो आजू बाजू, आगे पीछे लोग, भीड़ के साथ अनेक लोग यीशु मसीह पर गिर रहे थे, दबा रहे थे, उन्हें पुश कर रहे थे, उन्हें छूना, वो यीशु मसीह को छूना चाहते थे, यीशु मसीह को महसूस करना चाहते थे, यीशु मसीह को देखना चाहते थे। तो ऐसे ही समय में एक स्त्री जो 12 साल से रक्त बहाव से तड़प रही थी, उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों की एक छोर को भी अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने उस भीड़ में घुसकर किसी तरह उसने यीशु मसीह को, उसके कपड़ों के छोर को छू लिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छुआ, वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह को महसूस हो गया कि किसी ने उसे छुआ है, क्योंकि उसके अंदर से वो शक्ति बाहर जा चुकी थी। तब उसने अपने चेलों से पूछा कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। तब उसके शिष्य कहने लगे, हे रब्बी, हे स्वामी, यहाँ पर लोग, भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, आपको चारों तरफ से दबा रही है, और आप कह रहे कि किसी ने मुझे छुआ है। लेकिन यीशु मसीह फिर कहने लगे कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। जब उस स्त्री को पता चला तो वो घबराते हुए यीशु मसीह के सामने आई और उसने अंगीकार किया और स्वीकार किया और कहा कि हे यीशु मसीह, मैं ही वो स्त्री हूँ जिन्होंने आपको छुआ। मैं जो 12 साल से इस रक्तस्राव से तड़प रही थी, मैंने ये विश्वास किया और मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं आपके कपड़े के छोर को भी छू लूँगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। और जब यीशु मसीह ने ये बात सुना तो उसने उस स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। गो इन पीस, तू शांति के साथ चला जा। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो याईर यीशु मसीह के साथ बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। इससे हमें ये एक बात मालूम होती है कि यीशु मसीह जो है वो याईर के मन में भी वही विश्वास पैदा करना चाहता था जो उस औरत के मन में थी। तो हम आगे देखते हैं कि जब ये बातें हो रही थी तो उस समय सरदार का एक सेवक वहाँ पर आया और उसने कहा, मालिक, आप यीशु मसीह को तकलीफ़ ना दे, स्वामी को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। और जब ये बात उन्होंने सुना तो कोई भी बाप निश्चय ही उसे बहुत ही पीड़ा होगी, बहुत ही दुख या तकलीफ या दर्द होगा। और यीशु मसीह को जब याईर ने देखा तो उसे भी लगा रहेगा कि यीशु मसीह यहाँ क्या टाइम पास कर रहा है, या यीशु मसीह यहाँ पर इस औरत को क्यों चंगा कर रहा है इस समय। इससे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी बेटी है जो मौत से लड़ रही है। और तब उसे गुस्सा नहीं आया। अगर आप और मैं वहाँ पर होते तो हमें ज़रूर गुस्सा आता, हमें चिड़चिड़ाहट होती, हमें एक तरह से क्रोध आता कि यीशु मसीह यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पर मेरे घर पे आपकी ज़रूरत है।
और जब उसके दास ने उसे कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, तो याहिर को ज़रूर लगा होगा कि काश परमेश्वर आप इस औरत को चंगा करने से बेहतर होते कि आप मेरे घर पर आते और अगर मेरी बेटी को छू लेते तो आज वो जिंदा होती। लेकिन तब यीशु मसीह ने याहिर से कहा कि मत डर, विश्वास कर, मत डर, विश्वास कर। वो ये औरत की चंगाई के द्वारा ये बताना चाहता था कि अगर तुझ में विश्वास है, तुझ में विश्वास है और तू डरेगा नहीं, तो तू आज परमेश्वर का कार्य देखेगा। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेले 3 चेलों के साथ जब उस सरदार के घर पहुंचे तो उसने वहां पर देखा कि लोग मातम मना रहे, लोग रो रहे, छाती पीट रहे, वो चिल्ला रहे और शोक मना रहे, क्योंकि सरदार एक ऊंचे ओहदे का अधिकारी था, एक सरदार था। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये क्यों रो रहे, ये क्यों मातम मना रहे? इनसे कहो कि सरदार की जो बेटी है वो मरी नहीं, सिर्फ सोई है। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उनकी ठट्टा की और वे उस पर हंसने लगे। जो थोड़े समय पहले रो रहे थे वो हंसने लगे, वो उसकी ठट्टा कर रहे थे। यीशु मसीह ने उन सभी लोगों को, उनके रिश्तेदारों को या दोस्तों को या जो भी वहाँ पर जमा थे, उन सभी को बाहर कर दिया और सिर्फ जो सरदार था, सरदार और उसकी पत्नी और अपने 3 चेले के साथ यीशु मसीह उस कमरे में पहुंचा जहाँ पर वो 12 साल की लड़की मरी पड़ी थी। जैसे यीशु मसीह अंदर गया, उसने उस लड़की का हाथ थामा और उससे कहा, तलिता कुमो, या उठ जा मेरी बेटी, या उठ जा छोटी बच्ची। और जैसे उसने ये कहा, लड़की उठकर जिंदा हुई। और जब याहिर ने ये देखा और याहिर और उसकी पत्नी ने देखा, तो मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई भी पिता या माँ अपने मरे हुए बच्चे को अगर जिंदा होते हुए देखेगी तो उससे बेहतर या उससे खुशी का समय और कोई नहीं होगा। और याहिर और उसकी बेटी भी ऐसी खुश होंगे। तो इसे एक ही बात समझ में आती है कि अगर हम यीशु मसीह पर अगर हम पूरी तरह से भरोसा करेंगे, पूरी तरह से विश्वास करेंगे, तो हम ज़रूर उसके कार्य को हम देखेंगे और जानेंगे। आज हमने देखा कि कैसे हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है, हमारे परिवार में, हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में या हमारे दोस्तों में, कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते या फिर जिनको हम लोग जब आती है तो हम लोग खुद का सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जब कुछ होता नहीं है तभी हम कहते हैं कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए आप परमेश्वर से विनती करना। लेकिन हम यहाँ पर जैसे देखते हैं, पहले याहिर यीशु मसीह के पास आया तो वो लाचार होकर आया था, मजबूर होकर आया था। उसने अपना सारा दम लगा दिया अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। उसने पैसे खर्चे किए, वैद्य को बताया और हकीमों को बताया या फिर बहुत सारे इलाज किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब वो लाचार, बेबस, मजबूर हो गया, तब वो यीशु मसीह के पास आया। ये पहला पॉइंट है। तो हम लोगों को उसकी तरह नहीं आना है। हम लोग को विलिंगली खुद से परमेश्वर के पास आना है। पहले सब एफर्ट करके, अभी कोरोना के समय सब पहले अलग अलग तरह के सब करते हैं, फिर बाद में जब कुछ नहीं होता है तब लोग परमेश्वर के पास आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमें सबसे पहले विलिंगली या खुद से परमेश्वर के पास आना है, पहला। दूसरा, हमें धीरज रखना है। जैसे याहिर ने जब यीशु मसीह के साथ जा रहा था तो यीशु मसीह ने जैसे उस स्त्री को छूकर चंगा किया, तो ये सब करते हुए
ज़रूर थोड़ा समय लगा होगा। तो हम लोग आजकल इंस्टेंट चाहते हैं कि अगर हम अभी प्रेयर करेंगे तो इंस्टेंट वहाँ पर चमत्कार होना चाहिए, वहाँ पर हीलिंग होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, म्हणजे वो उसके समय में सब कुछ सुंदर करता है। और जब यायर भी उस समय वहाँ पर रुका, उससे उसके धीरज को परखने का मौका मिला। अपने आप को, यस फादर, हम लोग भी धीरज रखना चाहिए, वी शुड सब्र रखना चाहिए। अगर हम कुछ मांगेंगे या किसके लिए दुआ करेंगे या किसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमें सब्र रखना है, और हम जब सब्र रखेंगे तभी हम उसके कार्य को देखेंगे। तीसरा, उस पर भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है पूरी तरीके से। जब वो स्त्री जो 12 साल से तड़प रही थी, जो उस रक्त बहाव से, उसने क्या कहा, अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े के छोर को भी छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँ। कितना महान विश्वास है उसका कि मैं उसके एक छोर को भी अगर छू लूँगी। वैसा विश्वास सचमुच हमें भी रखना है, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा ही मुझे लगता है कि यायर के मन में भी वो विश्वास आया होगा, और उसने अपने बेटे को मरने के बावजूद भी उसे यह विश्वास था कि यीशु मसीह मेरी बेटी को जिला सकता है। तो हमें भी वही यकीन, वही विश्वास रखना है, और पूरी तरह से विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर ये कार्य कर सकता है। और चौथा, हमें परमेश्वर को बुलाना है, आमंत्रित करना है। ये अगर हम देखेंगे कि यायर की बेटी, उसके दास ने कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है। अगर और कोई माता पिता होता तो छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर वो घर भाग जाता था या दौड़कर चला जाता था, लेकिन यायर ने उसके साथ यीशु मसीह को अपने घर ले आया। इससे ये बताता है कि यीशु मसीह जो है हर एक स्थिति को अच्छा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे जिलाया। इससे ये मालूम होता है कि हमारे सिचुएशंस, हमारे परिस्थिति, हमारे बीमारी, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे डिफिकल्टी कितने बड़े हो या वो मर चुके हो, उतने भयानक होंगे, तो भी अगर यीशु मसीह को अगर हम आमंत्रित करेंगे तो उसमें वो शक्ति है कि वो मरे हुए सिचुएशन को भी वो जिला सकता है। यस, वो मरे हुए वो प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकता है, वो क्लीन कर सकता है या उसे सही कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो हर एक चीज़ में, तो हमें सबसे पहले लाचारी में या मजबूरी में नहीं आना है, हमें विलिंगली खुद से हमें परमेश्वर के पास आना है। और हमें दूसरा पेशेंस या धीरज रखना है और सब्र रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज़रूर उत्तर देने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं मैं उसके आवाज़ सुनता हूँ, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ और उन्हें जवाब देता हूँ। तीसरा, हमें बिलीव करना है, उन्हें ट्रस्ट करना है या हमें विश्वास करना है, वो भी पूरी तरह से 100% उस पर विश्वास करना है और सचमुच परमेश्वर कार्य करेगा। और चौथा, हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो हमसे सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हम सबसे पहले हम अगर परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे तो परमेश्वर उस स्थिति का जायज़ा लेगा और हर एक चीज़ को सही सही ठीक करेगा। सचमुच अगर हम इस कहानी के द्वारा ये जानेंगे कि पिता, एक यायर, एक याजक, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी अपनी बेटी के जान को बचाने के लिए वो कितना दीन बन गया, वो यीशु मसीह के चरणों पर गिर गया। एक सर्वेंट गिरता है किसी के पैरों पर, तो इतना बड़ा आदमी अपना सब कुछ छोड़कर सब लोगों के सामने यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर कृपा करेगा, हम पर दया करेगा और हमें लज्जित नहीं होने देगा। सचमुच यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है ना, पिता हमसे इतना प्यार करता है। आज हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं और फादर्स डे में अगर हम ये जानेंगे कि पिता हम सबसे, जो परमेश्वर पिता है जो स्वर्ग में है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहते कि हम कोई भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, छोटे बच्चे हो या बड़े हो
या वृद्ध हो या कोई भी हो, वो नहीं चाहता कि वो या हम नाश हो। तो वो क्या करता है, हमें बचाने के लिए हर वक्त हमें सहायता करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहता है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसका सबसे प्रिय चीज़ अपना बेटा उन्होंने हमारे लिए दिया। सचमुच अगर ये हम जानेंगे तो हमें परमेश्वर के प्रेम को हम जानेंगे, है ना। परमेश्वर आगे मत्ती में भी कहता है कि तुम जो बुरे हो, जो इंसानी पिता हो, जो धरती के पिता हो, तुम जो बुरे होकर अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें अगर रोटी मांगेगा तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? अगर वो तुम्हें मछली मांगेगा तो क्या तुम उसे सांप दोगे? तो तुम जो बुरे होकर जब अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, तो मैं एक अच्छा परमेश्वर तुम्हें कितनी अच्छी चीज़ें दूंगा। तो ये परमेश्वर का वादा है कि अगर हम सही नहीं है, अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है और हमारा जो मन या दिमाग या सोच या हमारा शरीर सही नहीं है, तो हमें ये वक्त है परमेश्वर के पास आकर उससे क्षमा मांगने का। और वो हमें इतना दयालु परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमें वो अपने पास बुलाकर हमें चंगाई देगा और हमें छू कर हमें गाइड करेगा, है ना। तो इस फादर्स डे के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी याईर की तरह, पहले उसे नहीं पता था, लेकिन जब उसे यीशु मसीह का महत्व पता चला तो अपने आप को पूरी तरह से उसने यीशु मसीह के चरणों में अर्पित किया। हम भी अपने बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन कलीसिया में जो भी है बच्चे हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें भी हम परमेश्वर के राज में चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारी कद्र नहीं करते, हमारे बच्चे हमसे बातें नहीं करते। सिर्फ माँ को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है क्योंकि माँ प्यार जताती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता जो है वो हमसे इतना प्यार करता है, वो उजागर नहीं करता, वो बताता नहीं है ना। तो हम लोग माँ को ही ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, लेकिन पिता भी है, पिता भी उससे उसी तरह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पिता काम नहीं करेगा, पिता अगर बाहर जाकर काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो अपने बच्चों की या अपने घर की परवरिश कैसे करेगा, है ना। लेकिन पिता बताते नहीं हैं, पिता उजागर नहीं करते, इसलिए लोग पिता को उतना रिस्पेक्ट या उतनी इज्जत नहीं देते जितना माँ को देते हैं। लेकिन पिता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जो मसीह पिता है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे परमेश्वर की राह पर चले? तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे अपने माँ और पिता को देखकर सीखते हैं। तो सबसे पहले पिताओं को अपने घुटनों पर आना है, क्योंकि जब हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे और वो भी वैसे ही करेंगे। और हमें वचन में आगे बढ़ना है और इसी तरह कलीसिया के कामों में आगे बढ़ना है, और उन्हें भी हमें, बच्चों को भी हमें मदद करनी, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उनके विश्वास को बढ़ाने में। और जब हम ऐसा करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें भी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें भी वो अच्छी तरीके से बातें करेंगे, हमें भी हमारे साथ खुशी से रहेंगे, और हम जैसा परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं वैसा वो भी कल चलेंगे। और जब वो चलेंगे तब कल वो हमें नहीं भूलेंगे। तो ये जो वचन है, ये मैं मानता हूँ कि आज परमेश्वर का जो प्रेम हमारे ऊपर है और जो प्रेम याईर ने अपनी बेटी की तरह बताया, वो प्रेम अगर हम जानेंगे तो सचमुच हमारा जीवन भी परमेश्वर के अनुसार होगा और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, ये हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और ये हमें और हमारे बच्चों को परमेश्वर के राज्य में और अधिक बढ़ाएगा।
तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से एक बार पास्टर डैनियल को और कलीसिया को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और परमेश्वर यीशु मसीह को जिन्होंने मुझे ये वचन दिया कि मैं आपके सामने बांट सकूँ। तो आइए एक दुआ के साथ हम ये क्लोज करते हैं और अपने आंखें बंद करते हैं। फादर गॉड वी जस्ट वांट से थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया, खासकर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में परमेश्वर मैं बता सकूं। अगर मेरे द्वारा कुछ गलती हुई है या मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ करना परमेश्वर, और मुझे आपके नज़र में राइचस बनाना परमेश्वर। आप परमेश्वर जो भी ये वचन सुन रहे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपने उनके हृदय को, उनके दिमाग को, उनके दिलों को छुआ है परमेश्वर, और आपने परमेश्वर हमें आपके नज़र में राइट बनाने के लिए परमेश्वर अपने कार्य शुरू किया। कि आपको धन्यवाद प्रभु जी। और परमेश्वर आपने मुझे ये मौका दिया है, इसलिए आपको फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हम आगे बढ़ने से पहले जो है कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ कलीसियाई सूचनाएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने मंथली ऑफरिंग्स या संडे ऑफरिंग्स जो है सही रीति से हम एकत्रित करें अपने घर पे। और जैसे भी परमेश्वर ने, अगर हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हमें कोई कमी होने नहीं दिया इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी, अगर ऐसा लगता है तो सच में हम भी कलीसिया के लिए कोई कमी होने ना दें, अपने ऑफरिंग्स को जो है सही रीति से हम लोग दें। रिक्वेस्ट है कि एवरी संडे जो है सुंदर बदर जो है कुछ घरों में विजिट किए हैं, तो 2 संडे से कहीं पर विजिट नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में विजिट हो तो प्लीज़ आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और जो है प्रार्थना को जो है आप कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो है उनको फ़ोन करके कभी भी जो है बुला सकते हैं। और जिसको ऑफरिंग देना है, जो मंथली जो टाइथ है, वो जो है आप नरेन को कॉल करके जो है वो उसमें वो भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है क्यों मैं ये बोल रहा हूँ अनाउंसमेंट, क्योंकि हमारे चर्च का जो है मेंटेनेंस के लिए भी जो है हमें कोऑर्डिनेशन को भी जो है देना पड़ता है। पास्टर का सैलरी भी है, भले चर्च बंद है लेकिन उसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है मेरा रिक्वेस्ट है, अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप कलीसिया को जो है आपको देना जो है हम सभी का फर्ज है। तो आई रिक्वेस्ट सभी लोग जो है अपने ऑफरिंग्स को सही रीति से दें। थैंक यू वेरी मच। पापा, आप हमेशा पूछते थे ना कि बेटा तू कब बड़ा होगा। लो मेरी किताब सुन लो, आपको पता चल जाएगा। मेरे सपनों का जहाँ हो पापा, मेरा आसमान हो पापा। मैं आपको समझने लगा हूँ, थोड़ा पहचानने लगा हूँ, और कुछ बातों को याद करने लगा हूँ। पता है पापा, जब मैंने पहली बार आंखें खोली तो मेरे सामने सब थे, पर उसमें मेरा हीरो नहीं था। सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मेरा हीरो सपनों का जहाँ हो पापा, मेरा आसमान हो पापा। मैं आपको समझने लगा हूँ, थोड़ा पहचानने लगा हूँ, और कुछ बातों को याद करने लगा हूँ। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए तो कुछ साल। अब मैं बड़ा हो गया और सब कुछ बदल सा गया, पर एक चीज आज भी नहीं बदली, मेरे पापा का हर बात में टोकना और मेरे रूठने पर उनका मना लेना। मैंने बोला, पापा आज की दुनिया में ऐसे चलना पड़ता है। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, चलना बेटा, पर अपना हाथ मुझे दे कि मैं तुझे संभाल सकूं। मैंने जवानी की जोश में न सुनी, फिर क्या। अरे लक्की किधर है? हाँ भाई, बस घर पे हूँ।
घर पे देखो वो तो चल कहीं जाते घूमने, बहुत दिन हो गए घूमे, नाइट आउट मारेंगे, चल मजा आएगा। कहाँ पे जाएंगे लेकिन? अरे कहीं भी जाएंगे, गाड़ी वाड़ी चलाएंगे, चल मजा आएगा, फुल नाइट आउट। अच्छा फिर रुक, पापा से बात करने के बाद बताता हूँ। अच्छा चल ठीक है, जल्दी फोन कर। पापा वो दोस्त का फोन आया था, आज नाइट आउट पे जाना है, जा सकते हैं क्या? नहीं पापा सिर्फ एक लास्ट बार जाने का है, कब से लॉकडाउन लगा था तो कहाँ गया नहीं, तो इस बार जाने दो ना। नहीं बेटा, तुम सुबह में चले आओ लेकिन रात में मत जाओ। पापा एक लास्ट बार। फिर नहीं करेंगे। बेटा। पापा एक लास्ट बार। पापा जा बेटा, जो तेरे को करना है वो कर ले, तो अपने मन का। जब अपने बाप की नहीं सुना तो बोली मत। तो पापा कुछ पैसे तो दे दो, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, कुछ पैसे लगेंगे। जा मेरे पर्स में जा, ले ले। थैंक यू पापा, थैंक यू। वहां पूरी ना अपन कैसे 30 की स्पीड में आएंगे, 60 में उड़ेंगे, 80 में सब पहुंच जाएंगे, सीधा मर जाएंगे भाई, सीधा मर चल हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बहुत। नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ तो फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। अरे मैं क्या करता हूँ, तेरे पापा को फोन करके बता दिया भाई नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक, मारेगा क्या? चल मरवा ठीक देगा है, ये ठीक तो है, तू पहला बंद वाले, तू पहला बंद वाले। डॉक्टर थोड़ा आराम से। थोड़ा और आराम से, थोड़ा सा। भाई ठीक है यार, कोई नहीं कोई नहीं, चल थोड़ा दर्द होएगा, नींद ऐसी खराब थी क्या तो पता। साला वो गाड़ी मिला ना, गया। चल तेरा एक्सरे ले लेता हूँ, तेरे बाप को दिखा तो। और आप ही बैंडेज मलहम लगाना। हाँ हाँ मेरे को भी थोड़ा लग गया है, लगा लेंगे। चल उठ, आराम से आ जा, चल। अरे एक्सरे में ना हवा दिखा रहे हैं। अरे यार, और है हम लोग। अरे गई भैंस पानी में। अंकल। हाँ बेटा, आओ बेटा आओ। ये क्या हो गया बेटा तुमको हाथ पापा पे? का दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ा संभाल के, थोड़ा। अच्छा बेटा, गए तो तुम 2 हाथ से थे, आए और 1 हाथ लेके बड़ा मजा कर रहे थे। अरे पापा हमारी गलती नहीं, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और कोई सामने से गाड़ी आ गई। तो भगवान ने 2 बटन जैसे आंख दिए हैं, देख के रोड क्रॉस करते, और तुमको भी अक्ल नहीं है। सॉरी अंकल। आओ बेटा, तुम सो जाओ इधर ही। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सॉरी पापा। अंकल ये इसका एक्सरे है, इसको थोड़ा रख दीजिए, बाद में जब जाएंगे डॉक्टर के पास तब दीजिएगा। अच्छा बेटा, वैसे तो तुमको हाथ पे बहुत ज्यादा लग गया, इसके लिए मैं मना करा था कि रात को बाहर मत जाओ। अरे नहीं अंकल, वो क्या बात है ना कि हम लोग रोड क्रॉस ही कर रहे थे, तो उतने में गाड़ी वाले ने आके ठोक दिया, उसने ना हॉर्न बजा ना कुछ किया, तो इसके वजह से ज्यादा लगा नहीं है, बच गए। अच्छा बेटा, लग गया थोड़ा, हो जाएगा ठीक थोड़े दिनों में। और दोबारा कभी रात को किधर बाहर मत जाना, जाना है तो दिन में आना। ठीक है। और बेटा, खाना किसके हाथ से खाओगे, अपने की मेरे? क्या पापा, क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा लो बेटा, खाना खा लो। बस पानी पिला दो। हाँ, अब तो ये तेरा नया नखरा हो गया, कुछ भी काम अब तू खुद से नहीं करेगा, सब काम अब मेरे को ही करना पड़ेगा। और जा रात को घूमने दोस्त लोग के साथ, ये ले पी ले। और खाना खाएगा? नहीं नहीं नहीं, बस। चल अच्छा, अब तू इस साइड का मुंडी करके सो जा, मैं खाना अंदर रख देता हूँ। सो जा बेटा, आराम से सो जा। अरे यार, इतनी आवाज किसकी आ रही है? अरे यार, इसको ज्यादा दुख रहा है ऐसा लग रहा है।
पापा पापा। हाँ बेटा उठ गए। सॉरी पापा, आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरे सपनों का जहाँ हो पापा, मेरा आसमान हो पापा। मैं आपको समझने लगा हूँ, थोड़ा पहचानने लगा हूँ और कुछ बातों को याद करने लगा हूँ। कहते हैं कि पिता की दुआ में बहुत ताकत होती है। आप मेरे लिए एक दुआ मांगना, जब भी आपके कंधे झुके उसका सहारा मैं बनूं, और जब भी आपकी आंखें धुंधली हो उसका उजाला मैं बनूं। मेरे पैरों के जूते हो आप जो हर कांटे से बचाए, और मेरे सर के ताज हो आप जो हर पल मुझे सजाए। मेरी कहानी के हीरो हो आप और राजा भी। बेटा। हाँ पापा। सुन ना, मेरी छड़ी दे दे, मुझे बाहर जाना है। अरे आपको छड़ी की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, आइए मैं छड़ी बन जाता हूँ। समझ आराम से। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आपके लिए एक नई छड़ी लेके आया था मैं। आप ये अचानक अरे पापा वैसे क्यों पढ़ रहे हो? बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, नया लाके दे देना। अच्छा ठीक है, आज तो संडे है, एक काम करता हूँ मैं कल लेके आता हूँ। अभी के लिए आपका न्यूज़पेपर मैं पढ़ दूं, न्यूज जो कोई भी है। हाँ तो इधर लिखा है, ओ आज की ताजा खबर ये, निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली। मेरे सपनों का जहाँ हो पापा, मेरा आसमान हो पापा। मैं आपको समझने लगा हूँ, थोड़ा पहचानने लगा हूँ और कुछ बातों को याद करने लगा हूँ। जब तक कहानी में हीरो हो, कहानियाँ रंगीन लगती हैं, और जब हीरो न हो तो वे बेरंग हो जाती हैं। जब तक ये रंग है, इन्हें संभाल लो दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि ये रंग हमें तस्वीर में ढूंढने पड़े, या फिर किसी यादों में अपने तकिए को भिगोना पड़े। आज दिन है पापा का और खुदा का भी। फर्क सिर्फ इतना है, एक जमीन पर आशियाना बनाता है, एक आसमान पर बनाता है, कि हम उसमें सुकून से रह सके। बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो। दिल के दरवाजे खोलो जय बोलो यीशु की बोलो, दिल के दरवाजे खोलो जय बोलो यीशु की बोलो। बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो। जीवन का सोता है मेरा प्रभु, जीवन का जल है मेरा प्रभु, जीवन का सोता है मेरा प्रभु, जीवन का जल है मेरा प्रभु। मन की आंखें अब खोलो जय बोलो यीशु की बोलो, मन की आंखें अब खोलो जय बोलो यीशु की बोलो। बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो। चंगाई सबको करने वाला, शांति सभी को देने वाला, चंगाई सबको करने वाला, शांति सभी को देने वाला। मन से यीशु को मानो जय बोलो यीशु की बोलो, मन से यीशु को मानो जय बोलो यीशु की बोलो। बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 जय बोलो यीशु की बोलो। शैतानों से भी लड़ता प्रभु, क्रूस उठाकर चलता प्रभु, शैतानों से भी लड़ता प्रभु, क्रूस उठाकर चलता प्रभु। यीशु के पथ को जानो जय बोलो यीशु की बोलो,
यीशु के पथ को जानो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो। सारे जहां का ओ है मसीहा, सारे जहां को बनाने वाला, सारे जहां का ओ है मसीहा, सारे जहां को बनाने वाला। प्यार प्रभु से कर लो, जय बोलो यीशु की बोलो, प्यार प्रभु से कर लो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो। दिल के दरवाजे खोलो, जय बोलो यीशु की बोलो, दिल के दरवाजे खोलो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो, बोलो 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 बोलो, जय बोलो यीशु की बोलो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रदर मोसेस का, जिन्होंने बहुत अच्छे रीति से हमें वचन से संबोधित किया है। परमेश्वर उनके जीवन में और आशीष लेकर आए और उसकी सेवकाई में और अधिक रीति से वो और उसके परिवार जो है इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर के आनंद में, खुशियों में वो परिवार जी सके, ऐसा मेरा प्रार्थना है, परमेश्वर से निवेदन है। थैंक यू मोसेस ब्रदर। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सारे फादर्स जो भी इस सर्विस को लीड करने में सहायता को किया है। मैंने उनको जो रोल दिया सही रीति से उन्होंने निभाया है। थैंक यू वेरी मच। सच में कलीसिया के लिए जो पास्टर या जो भी पास्टर्स आते हैं, अगर आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो सही रीति से आपको निभाना जो है हमारा फर्ज है। कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए सभी लोगों ने सम्मान दिया और अपने वीडियोस को सही समय पर भेजा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी रीति से आगे भी हम लोग परमेश्वर के कार्य के लिए जो है हमेशा चर्च के लिए, चर्च के एक्टिविटीज के लिए जो है हम उपस्थित रहेंगे। ऐसे अपने आप में जो है एक वादा करो और हमेशा आगे बढ़ने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे। और जैसा हम लोग अपने पर्सनल ग्रोथ या अपने रुतबे में, अपने पोजीशन में, अपने जॉब में हम लोग तरक्की को देखते हैं, वैसा आत्मिक रीति से भी तरक्की होना जरूरी है। हमारे कलीसिया में जो है सही रीति से काम करते हुए प्रार्थना या जो गीत है या जो भी कार्य दिया गया है उसको सही रीति से जब हम निभाएंगे, उसी समय जो है परमेश्वर की महिमा होती है। और आपने ये किया है, इसलिए आपका धन्यवाद और आगे भी इसको कंटिन्यू रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ ही मैं अपने यूथ्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे रीति से इस एक्ट को बनाया है। एक फादर्स को बहुत अच्छे रीति से ट्रिब्यूट या डेडिकेट किया है इस एक्ट को, इस फादर्स डे को स्पेशल बनाया है, तो थैंक यू सो वेरी मच। और इसी रीति से आप परमेश्वर के कलीसिया के लिए अपने योगदान, अपने टैलेंट्स को आप जब देंगे, परमेश्वर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके घर में, आपके जीवन में जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। ये मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है परमेश्वर से कि आपके जीवन में आपकी प्रतिभा को इसी रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको और आशीषित करे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में कि एक सुंदर सा प्रभु जी एक मौका आपने दिया कि इस पिता के शुभ दिन को, फादर्स डे को प्रभु जी हम इस चर्च के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर हम मना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। सारे लोग परमेश्वर जो इस आराधना में परमेश्वर अपने भागों को परमेश्वर सही रीति से निभाया है, परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग नहीं निभा पाए परमेश्वर कुछ कारणवश, परमेश्वर उनको भी आपकी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई जिम्मेदारी प्रभु जी उनको दिया जाए सही रीति से वो निभा पाए परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन कलीसिया के लिए सभी लोग मिलकर अपने कार्य को करना परमेश्वर बहुत जरूरी है खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में एक यूनिटी, एक एकता के लिए हम मांगते पिता परमेश्वर। किसी के दिल में कोई बैर ना रहे परमेश्वर, ऐसा प्रभु जी आपका प्रेम हर एक के दिल में पनपने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय में स्पेशली सारे फादर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, सारे पिताओं को खुदावन।
हाँ प्रभु जी, आप अपने अगुवाई से प्रभु जी सही रीति से अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ऐसा अनुग्रह हर पिता को आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो क्षमता, वो सामर्थ, वो ताकत आप देखकर अभिषेकित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, कलीसिया के सारे सदस्य को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सारे बुजुर्ग, बच्चे, जवान परमेश्वर प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु जी आपकी पवित्र हस्तों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे घरों में आपके अभिषेक के लिए मांगते हैं प्रभु जी। इस महामारी के बीच में आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे घर को सही रीति से आप चला रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहुत जल्द प्रभु जी हमारे कलीसियाओं का द्वार खुले प्रभु जी, और हम एक साथ मिलकर चर्च में आपकी आराधना को कर सके खुदावन। बहुत जल्द वो समय आने वाला हो पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। इस महामारी में आपकी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी आपकी दया को देते हुए परमेश्वर, जिनके घर में कमी घटी है प्रभु जी, हर एक की जरूरत को आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर, आज इस पिताओं के दिन पर, फादर्स डे के दिन पर परमेश्वर, हम जानते हैं हमारा परम पिता आप है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावन, और आप ऐसे पिता हैं जो हर बच्चे की रखवाली करते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारा आपने किया है प्रभु जी, और सभी का प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका दया बरसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम आपको कहना चाहते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे खुदावन। हाँ प्रभु जी, भले एक दिन हम इस दिन को मना रहे प्रभु जी, लेकिन आप हमेशा पिता बन के हमारे लिए प्रभु जी अपने कार्य को किया है, आपने आशीष को दिया है प्रभु जी, लेकिन हम परमेश्वर सही रीति से अपने फर्ज को आपके प्रति निभा सके, ऐसा अनुग्रह कर। हमारे राठौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च की पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, पनवेल की कलीसिया को, यूपी की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावन, हम सभी के ऊपर आपकी दया अनुग्रह मांगते हुए आगे के समय को आपके हस्तों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दीजिए, और जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न पड़ने दें परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपने परिवार की ओर से आप सभी को, सभी फादर्स को स्पेशली विश करना चाहता हूं, वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर आपको ऐसे आशीष दे कि आप पिता होने का सही जिम्मेदारी सही रीति से निभा सके, और सारे बच्चों से निवेदन है कि अपने पिता का आदर और सम्मान अच्छी रीति से करते रहे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।